वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अमेरिका के साथ तजारती ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कहते हैं अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान के ताउन को नाकाफी जाना। अमेरिका समझता था इमदाद के बदले पाकिस्तान इसकी इमा पर काम करेगा। पाकिस्तान ने अमेरिकी जंग की भारी कीमत अदा की, जिसमें 70,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। नरेंद्र मोदी की कश्मीरी क़यादत से मुलाकात बेनतीजा रही। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दिल्ली में कल की नशिस्त एक नौटक था जिसका कोई हासिल वसूल नहीं। भारत ने आलमी सतह पर अपना तासुर बेहतर करने की नाकाम कोशिश की। कश्मीरी क़यादत ने 5 अगस्त के गैर कानूनी इकदाम वापस लेने का मुतालबा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कश्मीरियों को लावारिस न छोड़ने का ऐलान। जलालाबाद में रैली से खिताब में बोले, पीपल्स पार्टी से कश्मीरियों का रिश्ता सिर्फ सियासत का नहीं, 5 नस्लों का है। कश्मीरियों के मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। इलेक्शन में मुखालफिन की जमानतें जब्त कराएंगे। नया टैक्स लगाकर गरीब पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन का 2 ठोक ऐलान। कहते हैं 900 अरब रुपए बिजली इस्तेमाल किए बगैर अदा कर रहे हैं। मोबाइल फोन पर 5 मिनट से ज्यादा पर 75 पैसे टैक्स लेंगे। आटा, दूध, दही और डेयरी मसनूआत पर भी टैक्स वापस लिया जा रहा है। IMF की शराइत से तरक्की रुक गई थी। सिंध असम्बली में नई तारीख रकम। आइंदा माली साल का बजट चंद मिनटों में मंजूर। तहरीक इंसाफ और MQM का ऐवान में शदीद एहतजाज। बजट ना मंजूर और गो करप्शन गो के नारे। वजीर इत्तलात नासिर शाह बोले, स्पीकर ने अपोजिशन को बजट पर बहस और कटौती की तहरीक जमा कराने के लिए 2 दिन दिए, मगर अपोजिशन ने बजट अमल में दिलचस्पी नहीं ली। MQM रहनुमा कनूर जमील ने सिंध असम्बली की कार्रवाई को तारीख का सयाह तरीन दिन करार दे दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत ने जिस तरह से बजट पास कराया, इसने जमहूरियत की तमाम रवायात को पसे पुश्त डाल दिया। मजीद बोले, बजट मुस्तरद करने के बाद इसमें हिस्सा क्यों लें? हमने कोई तजवीज नहीं दी, हम तो एहतजाज कर रहे थे। सिंध में जरदारी खानदान की आमरीत नाफिज है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर कब्जे के बाद अब अपोजिशन लीडर को बजट पर तकरीर करने से भी रोक दिया गया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहते हैं जमहूरी उसूलों की कम अज कम पासदारी भी अगर किसी सूबे में नहीं तो वो सिंध है। यह जरदारी जमहूरियत का नया रंग है। दुनिया बदल गई, नाकाम अपोजिशन की रत्ती भर मनफी रविश न बदली। वजीर आला पंजाब की सियासी मुखालफिन पर वार। कहते हैं पूरी अपोजिशन ने पहले दिन से सारा जोर हुकूमत की मुखालफत में लगाया। इल्जामात बराए इल्जामात की सियासत करके अपोजिशन ने अपनी नैया डबो दी। करप्ट माफिया के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। सिब्बी के इलाके संगान में दहशतगर्दों का FC की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 5 FC जवान शहीद। ISPR के मुताबिक जवाबी फायरिंग में दहशतगर्दों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने पेट्रोल बहरान पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। मुस्तकबिल में ऐसे बहरान से बचने के लिए स्टोरेज बेहतर की जाए। 3 माह में अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कोरोना वायरस मजीद 44 जाने निकल गया। 24 घंटों के दौरान 1052 नए केस रिपोर्ट हुए। एक रोज में 45,924 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.92% रही। उधर NCOC के सरबराह असद उमर ने मुल्क में आइंदा माह कोरोना वायरस की चौथी लहर का खदशा जाहिर कर दिया।
कौमी हीरो अली सदबारा के साहबजादे साजिद सदबारा का दोबारा केटू पर जाने का फैसला। टीम में गैर मुल्की कोहपैमा भी शामिल। कहा केटू सर करने में 40 से 45 दिन लग सकते हैं। केटू जाने का मकसद सर्चिंग भी है। वालिद की जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का भी ऐलान कर दिया। और चीन में बुलंद तरीन होटल जय होटल को आवाम के लिए खोल दिया गया। होटल में 165 कमरे हैं। होटल आने वाले इसमें मौजूद रेस्टोरेंट्स, बार, स्पा और स्विमिंग पूल समेत तमाम सहूलियात से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत की पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ब्लैक लिस्ट में ले जाने की मकरू कोशिशें एक बार फिर नाकाम हो गईं। फेटिफ ने अगले रिव्यू तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला कर लिया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में रवा माह 20 जून से फेटिफ का अहम इजलास जारी था, जिसमें पाकिस्तान के बारे में ये अहम फैसला सामने आया है। इससे कबल फेटिफ ने पाकिस्तान की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत से मुतल्लिक इकदाम का जायजा लेने के बाद पाकिस्तान को जून तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया है कि अगर तालिबान काबुल पर काबिज हो गए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुल्हिका अपनी सरहदों को बंद कर देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम चाहते हैं अमरीकी इनखलात से पहले अफगानिस्तान का सियासी हल निकले। पाकिस्तान काबुल में अवामी वोट से आने वाली हुकूमत को तस्लीम करेगा। अफगान हुकूमत के साथ मुस्तकिल राबिते में है। हम नहीं चाहते एक बार फिर लाखों अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान आ जाएं। तालिबान को कह रहे हैं कि वो ताकत के जोर पर काबुल फतह न करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने तालिबान को अमरीका के साथ मुज़ाकरात पर मजबूर किया था, लेकिन अमरीका ने इनखला की तारीख दी तो तालिबान पर हमारा कंट्रोल खत्म हो गया। हम चाहते हैं अमरीकी इनखला से पहले अफगानिस्तान का सियासी हल निकल आए। नाज़रीन, सिंध असेंबली में नई तारीख रकम। माली साल 2021-22 का बजट चंद मिनटों में मंजूर हो गया। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान नारेबाजी करते रहे। हिज़्ब इख्तिलाफ ने कटौती की कोई तहरीक जमा नहीं करवाई। अपोजिशन अरकान ने ईवान में गो करप्शन गो के नारे लगाए। शोर शराबे के बायस असम्बली मछली बाजार का मंजर पेश कर रही थी। सिंध असम्बली में ज़िमनी बजट पेश किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ज़िमनी बजट के मुतालबात पेश किए। अपोजिशन ने ज़िमनी बजट के मुतालबात पर कटौती की कोई तहरीक जमा नहीं करवाई। कटौती की तहरीक न होने पर ज़िमनी बजट के लिए मुतालबात ज़र मंजूर कर लिया गया। विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि 1000 सीसी तक गाड़ियों पर टैक्स की छूट दे दी। फूड आइटम्स पर टैक्स वापस ले लिए। कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना था कि हुकूमत संभाली तो सबसे बड़ा चैलेंज करंट अकाउंट खसारा था। माजी में जो ग्रोथ दिखाई गई वो कर्ज लेकर हुई। एहसास वज़ीर आज़म का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हर शहरी बैंक से घर बनाने के लिए कर्ज ले सकता है। गाड़ी की मद में स्कीम मुतारिफ करवाएंगे। इंटरनेट और SMS पर कोई टैक्स नहीं होगा। मोबाइल फोन पर 5 मिनट से ज्यादा कॉल्स पर 75 पैसे टैक्स होगा। IT फर्म्स पर टैक्स 0 कर दिया है। फवाद चौधरी ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने PAC पर कब्जे के बाद अपोजिशन लीडर को तकरीर से भी रोक दिया। विफाकी वजीर इत्तलात पंजाब फवाद चौधरी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी से जमहूरियत की बात 24 घंटे सुन लें, लेकिन जमहूरी उसूलों के कम अज कम पासदारी भी अगर किसी सूबे में नहीं तो वो सिंध है। सिंध में जरदारी खानदान की आमरीत नाफिज है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को बजट तकरीर से रोक देना यह जरदारी जमहूरियत का नया रंग है। दूसरी जानिब विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि शहबाज शरीफ के चपड़ासी और क्लर्क किसी से कम खुशकिस्मत नहीं है। उनके मुलाजमीन को सिर्फ तनख्वाह ही नहीं दी जाती बल्कि वो इससे भी ज्यादा खुशकिस्मत हैं। शहबाज शरीफ के मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स में अरबों रुपए भर दिए जाते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि सियासी मुखालफिन मुल्क की तरक्की को ब्रेक लगाने के लिए इंतशार पैदा करना चाहते हैं। इमरान खान करप्शन के खिलाफ अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे।
चौधरी सरवर का कहना था कि तमाम मुआशी इशारे मुस्बत हैं, हुकूमती इदारों की मजबूती के लिए अमली इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान बन रहा है। भारत से पाकिस्तान में अमन व इस्तेकाम बर्दाश्त नहीं हो रहा। भारत की वजह से खित्ते में अमन को खतरात लाहिक हैं। अमन दुश्मनों के अज़ाइम को किस सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ 22 करोड़ पाकिस्तानी एक पेज पर हैं। फिरदौसा शिकवान ने कहा है कि सिसिलियन माफिया गॉड फादर के अलकाबात पाने वाले नवाज शरीफ अदालत से सनद याफ्ता चोर साबित हुए। नवाज शरीफ अदालत से सर्टिफाइड भगोड़े का टाइटल भी अपने नाम कर चुके। फिरदौसा शिकवान ने कहा कि मुल्की इदारों और आवाम की आंखों में धूल झोंक कर बीमारी के नाम पर लंदन में पोलो मैच देखने वालों की नौसरबाजी आया हो गई है। अवाम के माल पर अयाशी करने वाले शाही खानदान के लुटेरों को अदालती फैसले ने एक बार फिर रुस्वा कर दिया। फिरदौसा शिकवान का कहना था कि लंदन में बैठे भगोड़े की मासूम अवाम से की जाने वाली हमदर्दियां भी उसकी तरह खोखली हैं। वक्त ने कप्तान को एक बार फिर सुर्खरू किया। करप्ट शाही खानदान कानून और आइन की रोशनी में मजीद एक्सपोज होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि दुनिया बदल गई, बदकिस्मती से पाकिस्तान की नाकाम तरीन अपोजिशन की मनफी रविश न बदली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा है कि पूरी अपोजिशन ने पहले दिन से सारा जोर हुकूमत की मुखालफत में लगाया। अवाम की हिमायत से अपोजिशन को हर मौका पर नाकामी का सामना करना पड़ा। इल्ज़ामात बराए इल्ज़ामात की सियासत करके अपोजिशन ने अपनी किश्ती डबो दी है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अपोजिशन का मुस्तकबिल तारीख हो चुका। अवाम मुस्तरद शुदा टोले को हमेशा के लिए रद्द कर चुके हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल वज़ीर आज़म इमरान खान जैसी शिफाफ और दयानतदार क़यादत से वाबस्ता है। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कासिम खान ने पेट्रोलियम का मसनूई बहरान पैदा करके पैसा बनाने वाली कंपनी से हुकूमत को रिकवरी करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस कासिम खान ने पेट्रोलियम बहरान के खिलाफ दरखास्त पर फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि ओगरा को बरकरार रखना है या तहलील करना है। विफाकी हुकूमत इस मामले पर कमेटी तश्कील दे। विफाकी हुकूमत ऑयल स्टोरेज की कम से कम मिकदार को बरकरार रखने की पाबंद होगी। मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। विफाकी हुकूमत पेट्रोलियम कमीशन की तजावीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। नाज़रीन, सरबराह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC असद उमर ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर से खबरदार कर दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने अवाम को खबरदार करते हुए कहा कि NCOC में कोरोना का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जायजा लिया गया, जिससे पता चला कि पाकिस्तान में जुलाई में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। उन्होंने कहा कि SOPs पर अमल न करने से कोरोना बढ़ेगा। कोयटा में जिला इंतजामिया ने वैक्सीनेशन न कराने वालों पर पाबंदी आयद कर दी। जिला इंतजामिया की जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक वैक्सीनेशन न करने वाले अफराद को सरकारी दफातर, तफरीही मकामात में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। बैंकों, शॉपिंग मॉल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी वैक्सीनेशन न करने वालों पर पाबंदी आयद होगी। एलामिये के मुताबिक शहर के तमाम शॉपिंग मॉल दुकानदारों को कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने की हिदायत दी गई है, जबकि शादी हॉल्स में भी बगैर वैक्सीनेशन कार्ड के मेहमानों को आने की इजाजत नहीं होगी। लाहौर शहर की मुख्तलिफ हेल्थ फैसिलिटीज और डिस्पेंसरियों में तैनाती के लिए खवातीन डॉक्टर्स के इंटरव्यू। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज ने खवातीन डॉक्टर्स के इंटरव्यू किए। इस मौका पर CEO हेल्थ भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा मौजूद थे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक आयान से। जी आयान, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर की मुख्तलिफ हेल्थ फैसिलिटीज और डिस्पेंसरियों में तैनाती के लिए खवातीन डॉक्टरों की जो है वो आज इंटरव्यू किए गए हैं। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने खवातीन डॉक्टरों के जो आज इंटरव्यू किए हैं, जबकि CEO हेल्थ भी DC लाहौर के वहाँ पर हमरा मौजूद थे। तकरीबन 87 खवातीन डॉक्टरों ने जो आज इंटरव्यू दिए हैं। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा है कि लाहौर शहरों की डिस्पेंसरी और हेल्थ फैसिलिटीज में खाली असामियों पर कामयाब होने वाली उम्मीदवारों को जो तैनात किया जाएगा।
अलावा डीसी लाहौर ने आज मुख्तलिफ कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का भी दौरा किया और वहाँ पर कोरोना SOP की पर अमल दरामद का भी जायजा लिया। और जबकि लाहौर की 5 तहसीलों के जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको भी अपने अपने एरिया के जो वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर विजिट करने और वहाँ पर इंतजाम के हवाले से जो है वहाँ पर मॉनिटर करने की भी हिदायत जारी की गई। जिसके बाद लाहौर के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर भी अब खुद जो है अपने एरिया के वैक्सीनेशन सेंटर्स के दौरे भी करते रहे हैं और वहाँ पर इंतजाम का भी जायजा लेते रहे। और जहाँ पर इंतजाम का फुकदान था वहाँ पर उनको मुतलका जो महकमा था उसको आगाह किया गया, उसको हिदायत जारी की गई कि फौरी तौर पर जो है इससे वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिससे शहरियों को मसाइल पैदा हो रहे हैं, उसको फौरी तौर पर जो है हल किया जाए। जी अयान मलिक, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर एक्साइज पंजाब हाफिज मुमताज अहमद की फर्ज शनास इंस्पेक्टर को दादे तहसीन। हाफिज मुमताज अहमद ने कहा कि खिदमत की फराहमी में महकमा एक्साइज पंजाब सबसे आगे है। कमसिन बच्चे को साथ लेकर ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देने वाले एक्साइज इंस्पेक्टर को दादे तहसीन पेश करता हूं। हाफिज मुमताज अहमद ने कहा कि फर्ज शनासी का मुजाहिरा करते हुए इंस्पेक्टर मुनीब बच्ची को साथ लेकर ड्यूटी करता रहा। ऐसे अफसरान महकमे के माथे का झूमर हैं। PTI हुकूमत के अवामी खिदमत के मिशन की बदौलत अफसरान और एहलकारों के जज्बा खिदमत में इजाफा हुआ। महकमा एक्साइज के अफसरान और एहलकार तुमदही से अवाम की खिदमत पर मामूर हैं। हाफिज मुमताज अहमद ने मजीद कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महकमा एक्साइज में इस्लाहात लेकर आए हैं। महकमा एक्साइज का इमेज बेहतर किया, अफसरान और एहलकारों को प्रोफेशनल बनाया। कौम जदीद और अवामी खिदमत से लबरेज महकमा एक्साइज के समरात से मुस्तफीद हो रही है। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना गाजियाबाद पुलिस ने मंशियात फरोश महमूद उर्फ झारा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम के कब्जा से भारी मिकदार में चर्स बरामद। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ रिपोर्टर ताहिर मेहदी से। जी ताहिर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा। ऑपरेशन साजिद कयानी की हिदायत पर और SP कैंट साद अजीज की हिदायत पर जो है मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो जारी है। पुलिस स्टेशन गाजियाबाद की कार्रवाई सामने आई है। मंशियात फरोश महमूद उर्फ झारा को जो है वो SHO गाजियाबाद अदनान सुल्तान ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये जो झारा था नजायज फरोश मंशियात फरोश, ये पुलिस को पहले भी दरकार था लेकिन मुस्तकबिल में SHO जो है इनको गिरफ्तार करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन अदनान सुल्तान ने चार्ज संभालते ही जो है वो मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजम के कब्जे से 1 किलो 270 ग्राम चर्स जो है वो मौका से बरामद हुई है। और SHO अदनान सुल्तान का ये कहना है कि जनूबी थानी पुलिस की कार्रवाई जो है वो कम उम्र मंशियात फरोशों के खिलाफ तेजी से जारी और सारी है। लेकिन हल्का जो गाजियाबाद पुलिस स्टेशन है उन्होंने मंशियात फरोशी और कब्जा ग्रुपों और कुब्बा खानों के खिलाफ जो है वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जो है वो कार्रवाइयां जारी रखी हैं। मुलजम के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया है। और SHO गाजियाबाद का ये कहना है कि CCP लाहौर और DIG ऑपरेशन की हिदायत पर ये कार्रवाइयां जो है वो तेजी से जारी हो सारी है। जी ताहिर मेहदी, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।